10,000 लगा के 20,000 कमाना है। 10,000 लगा के 20,000 कमाने से उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उनको आप 10,000 ले करके 20,000 दे देंगे तो उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर आपको उनकी जिंदगी बदलना है तो उनको बताना पड़ेगा कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों की लाइफ को आप बेटर कर सकते हैं। वो उन्हें बिजनेस के बारे में बताया, माइंड मेकअप शुरू दिन से कर दें उनका कि आपको बिजनेस करना है। अगर ये माइंड मेकअप एक बार हो गया ना, तो ये सिस्टम इतनी आगे जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअल में सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपके पास टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग पॉलिसी बेस्ड होनी चाहिए, और साथ ही साथ कम्युनिटी कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यानी कि कम्युनिटी को जब आप अवेयर कर देंगे कि ये एक बिजनेस है और यहाँ से आप लोगों को रेफर करके आप बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं, लोगों को बता करके। दुनिया में हर दिन कोई ना कोई प्रचार प्रचार करता ही रहता है। आज आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जाता है तो आप 10 चीज़ों के बारे में रिकमेंड कर देते हैं। मुझे अभी अगर मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी तो आप तुरंत बता देंगे कि आप आईफोन ले लो, या आप तुरंत बता देंगे कि आप नोकिया ले लो, सैमसंग ले लो, जो भी है वो आप मुझे रिकमेंड कर देते हैं, और आपके कहने पे जाकर मैं बाइंग कर लेता हूँ। लेकिन वहां से आपको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप रिकमेंड करते हैं। उसी तरह से अगर आपने शेयर्स खरीदते हैं टाटा का, बिरला का, रिलायंस का, या किसी का भी खरीदते हैं, तो वहां पे भी रिकमेंड कर देते हैं आपसे। अगर आपका साथी को बताते हैं कि यार मैंने रिलायंस में इतना इन्वेस्ट किया है, मैंने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज के डेट में देखें माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट भी जिन लोगों ने करी है, उन लोगों ने बहुत बड़ा इनकम जनरेट किया। यानी 10-10 हज़ार रुपए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने 10-10 लाख रुपए इनकम जनरेट किए। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी आप लोगों को रिकमेंड कर देते हैं कि बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, ट्रून ले लो, पॉलीगॉन ले लो, सोलाना ले लो, जितना भी है आडा, जितने भी चीजें हैं, आपको जो लगता है आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हो और वो बाई करके रखता है, फिर उसको सेल आउट करता है। तो ये रिकमेंडेशंस जो है वो हमारी फितरत है, राइट। लेकिन जहाँ पे रिकमेंडेशन में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, वहां पे हम रिकमेंड क्यों करें? जहाँ पे हमें रिकमेंडेशन में प्रॉफिट मिलता है वहां पे हम रिकमेंड करेंगे, राइट। बाकी चीजों को बताना, रिकमेंड भी जब करें तो आप उनको सारी चीजों को बता दें कि ये प्रॉफिट है, यहाँ पे इस तरह से प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे इस तरह से रिस्क है, इस तरह से इसका लॉस है, कैसे कम्युनिटी होगा, सारी चीजें आप बता करके काम करें। यहाँ पे तो आप यूं समझ ले माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के भरोसे रहेंगे तो 5 महीने या 1 साल आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप काम करने के लिए आएंगे तो 1 महीना भी नहीं है, काफी है। 1 महीने में आप लाखों रुपए यहाँ से इनकम करना शुरू कर सकते हैं। तो आपके हाथों में है कि आप किस पोजीशन में जाना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, या एज ए रेफरल, एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे काम करना चाहते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक एजेंट ना बने, बल्कि आप एक कंसल्टेंट बने, एक एडवाइजर्स बने, जहां पे लोगों को आप फाइनेंशियल एडवाइजिंग करें, उन्हें बताएं कि आप अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है। और बिजनेस में, हर वो बिजनेस, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स जो हर बिजनेस में हर इंसान कामयाब हो ही जाता है। वहां पे भी जो रिस्क होता है, वो वहां पे भी लाखों लोगों के पैसे नुकसान होते हैं। वहां पे भी अगर आपको सही बिजनेस करने नहीं आता है, नॉलेज नहीं आता है, सही मार्केट नहीं है, बहुत ऐसी चीजें इफेक्ट करती है। आप खेती भी करते हैं, वहां पे भी लॉसेस होते हैं। तो हर किसी के बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट होता है। तो अगर आप ओजोन के बारे में बताएंगे, उन्हें भी सारी चीजें बता करके फिर उन्हें बताएंगे कि कितना परसेंट यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कितना परसेंट निगेटिविटी है। अगर वो बंदा खुद ही तय करेगा ना, वो खुद से उसी के ऊपर छोड़ दे कि अगर आपने 1 लाख रुपए में खेती करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा और वहां पे कितना परसेंट रिस्क है।
और 1 लाख रुपए ओजोन में डालेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिलेगा और कितना परसेंट रिस्क है माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो दिमाग वाला बंदा होगा ना तो तुरंत ओजोन को सेलेक्ट कर लेगा। आप एक बार उनके पास दोनों ऑप्शन देकर तो देखें। राइट, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से सेल करें। 100% वो बंदा आपके साथ आएगा और दिल से आएगा और काम भी करेगा जुनून के साथ में। और इस तरह की कम्युनिटी अगर आपने बना दिया तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं अगले 100 साल तक आपके ओजोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट, बट शर्त यही है कि बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करें। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अपडेट दे दूं ब्रीजिंग के माध्यम से। सो ब्रीजिंग हमारी डन है और उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, कंपनी वाइज उसकी टेस्टिंग चल रही है। मंडे तक हो सकता है, यानी कल तक वो ब्रीजिंग शायद कंपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगी अपने लेवल पे। फिर हो सकता है कि हम लोगों को दे दे टेस्ट करने के लिए, या हो सकता है कि मुझे दे दे ट्यूसडे तक। अगर चेक होता है या अगर उन्होंने फाइनली खुद ही कर लिया तो वो डायरेक्टली 21 को लॉन्च कर देगा। राइट, अगर उनको पूरी हो जाती है तो एक आध बार बस टेस्टिंग होगी और उसके बाद में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, यानी 21 को लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे लोग कॉइन्स मेरे से भी मांग रहे थे। माय डियर फ्रेंड, बता दूं कि मेरे पास कोई कॉइन नहीं है। जब तक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं था तब तक कॉइन्स अवेलेबल कराई गई थी, एज ए इमरजेंसी दिया गया था लोगों को, जो कि मिल चुका है। और कंपनी के पास जो कॉइन्स है वो सेल आउट हो चुके हैं। अब जो भी कॉइन्स है जो माइनिंग से मुझे आ रही हो या आपके सीनियर को आ रही है या किसी भी इंडिविजुअल को आ रही है, वही कॉइन मार्केट में जाकर के एक्सचेंज के ऊपर सेल आउट हो रहे हैं। राइट, तो एक्सचेंज आपके लिए बना हुआ है, आप एक्सचेंज पर जाएं, वहीं सेल करें। और हर बंदा ट्रेनिंग ले एक्सचेंज पे कैसे बाई होता है, कैसे सेल होता है। आप एक्सचेंज खुद को ना बना लें, बल्कि आप उन लोगों को ट्रेन करें कि कैसे बाई करना है। क्योंकि आप कब तक सर्विस देते रहेंगे? आपकी जब छोटी टीम होती है 2 लोगों की, 4 लोगों की, तब तक तो आप सर्विस आप खुद से एक्सचेंज से बाई करके दे देंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास 400 लोगों की टीम हो जाएगी, कैसे बाई करेंगे? आप बाई करेंगे, सेल करेंगे या नए कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देंगे? तो जिस बंद अभी आपके पास छोटी टीम है, आप अपने उनको अपग्रेड करें, उनको एल बैंक में केवाईसी करना सिखाएं। एल बैंक के अंदर उन्हें बाई कैसे होता है, सेल कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, सारी चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से सिखाते हुए चले। यानी कि आपको रुकना नहीं है, सिखाते हुए चलना है, ताकि वो भी आगे लोगों को सिखाते चले। एक चीज़ और है कि जब आप पब्लिक से कॉइन लेते हैं, आप उनसे कॉइन लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे पैसे ले करके उनको कॉइन देते हैं, तो कल के डेट में फिर वो आप ही से बोलते हैं कि मेरा भी सेल करके दो। राइट, तो इससे बेटर है कि उनकी बाई करवाने के लिए भी उनके पास रखें, उन्हें बुलाएं, उन्हें बोले कि ठीक है, या तो आप उनके पास जाएं, बोले कि मैं आपको कॉइन कैसे खरीदना है और कैसे बाई करना है, ये चीज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी हेल्प करें तो उनको यूएसडीटी प्रोवाइड करवा दें, लेकिन बाई के लिए उनके ही अकाउंट से बाई करवाएं। राइट, और जब वो आएंगे, क्योंकि आपने उनको सर्विस किस चीज दिया है, यूएसडीटी का दिया है, तो आज के डेट में वो उनको आपने अगर पैसे लिए तो यूएसडीटी बाई करवा दिए, यूएसडीटी दिया उनको ओजोन बाई करवा दिए। और जब उनके पास ओजोन आएगा तो फिर उनको यूएसडीटी में सेल आउट करने का तरीका सिखा दे। अब वो ओजोन का सेल करेंगे, उनको यूएसडीटी मिलेगा। 1 से 2 बार अगर उन्हें सिखा देंगे, उसके बाद वो फिर आपको कभी कॉल नहीं करेंगे इस काम को करने के लिए। और उनका माइंड सेटअप हो जाएगा कि भाई जो मार्केट प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको लॉस होगा। तो ये बंदे आपको कल के डेट में ये नहीं कहने जाएंगे कि मेरा कॉइन लो और सेल करवाओ, क्योंकि आपने उनको प्लेटफॉर्म बता दिया है, वहां से वो बेचेंगे और वहां से सेल करेंगे। तो आपकी जो सरदर्द है वहीं पे खत्म करें। यानी कि आप किसी भी चीज को सरदर्द अपने ऊपर लेकर के ना आए, क्योंकि बिजनेस करने आ रहे हैं, इतना भी अगर नहीं करेंगे तो वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप वैसे लोगों के काम ही नहीं कर रहे जो कुछ करना ही नहीं चाहते। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वैसे लोगों को ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं? राइट, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की। आप उन तक पहुंचे। आज भी लोग बहुत बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, 50 कंपनी में अपने पैसे डुबा चुके हैं और 50 बिजनेस करके वो अपने आप को लॉस कर चुके हैं।
राइट, उनके पास पहुंचे, वो लोग उन लोगों को स्वागत करें, उन्हें बताएं प्रॉपर तरीके से, बाइंग सेलिंग एक्सचेंज के ऊपर लेके जाएं। कभी भी आपका एक्सचेंज से प्राइस नहीं डाउन होगा। P2P को बिल्कुल ही बंद करें और वहां से काम शुरू करें। ठीक है, इस चीज को अगर करेंगे कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, और कभी भी आपका कॉइन का डिमांड एक्सचेंज के ऊपर बना हुआ रहेगा। तो इस तरीके से करें, और हर बंदा जिनको लेकर आते हैं उनको बोले कि आपको करना चाहते हैं तो कंपनी कम्युनिटी को भी आपको योगदान देना पड़ेगा। आप फ्री में प्रॉफिट लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। आपको कम्युनिटी हर बंदे से ये तय करवाएं कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे आपको रेफर करना होगा। अगर ये चीज उनके दिमाग में डालेंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो धुआंधार काम करेगा और आपको ही प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो एक बंदे इन्वेस्टर से अच्छा है कि 4 छोटे छोटे आप नेटवर्कर पैदा करें, और जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको भी प्रॉफिट बताएं, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट आगे कर रहे हैं, आगे लोगों को वही विचार दें। क्योंकि प्रॉफिट करना है तो उसी तरह से करें, बाकी जो बैठे हुए लोग हैं उनसे दूर ही रखें, उनको कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट करने का। हम उनको फायदा करेंगे जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप प्रॉफिट करवाएं। राइट, हमारी अगर छोटे लोगों की कम्युनिटी रहेगी कभी हमें दुश्वारी नहीं होगी। ऐसा क्या फायदा कि एक बंदा आता है, करोड़ों रुपए लगाता है और बैठ जाता है, और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनका प्रॉफिट वो लेकर के जाता है। ऐसे लोगों का बिल्कुल हक नहीं बनता है, ऐसे लोगों को साइड करें। ठीक है, काम करने लोगों के साथ काम करें, उनको बोले कि मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन आपको रेफर करना ही होगा। आप अगर कम से कम 5 लोगों से मेरे को मिलवाएंगे तो मेरे टीम में आइए, अदरवाइज हमारे टीम में मत आइए। अपने अपने टीम का कुछ नाम दीजिए और अपने अपने टीम के लिए काम कीजिए। इस तरह से आप अपने आप को इंडिया लेवल पे प्रमोट कीजिए, ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कीजिए और आगे बढ़िए। एक दिन आएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये लोग आपको जरूर सल्यूट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अच्छी मार्केटिंग करी। और कोई भी बंदा आपको कल के डेट में अगर मार्केट डाउन भी होता है तो वो आपको नहीं दोष देगा, वो खुद में कहेगा कि मैंने कितना काम किया। तो अब कॉन्सेप्ट को चेंज करें। वजोन 1.0 में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं थी, जैसे तैसे लोगों ने काम किया और पैसे बनाए, बहुत अच्छे पैसे बनाए, बहुत हिट रहा हमारा प्रोग्राम। राइट, तो ओजोन 2 ये सुपर हिट प्रोग्राम है। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे अच्छे जब लोग आ रहे हैं तो हमें वैसे लोगों से बिल्कुल इग्नोर करें जो कि ये कहते हैं कि बस 10,000 लगा के मेरे को 20,000 दे दो या महीने का दे दो। ऐसे लोगों से बिल्कुल ही आप दूर रहें। उनको बोल दें कि आपको दुनिया में जहां जाना है, जहां लुटाना है वहां लुटाएं, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हमारे पास आना होगा, काम करना होगा, और कम्युनिटी से अगर आपको कुछ चाहिए तो कम्युनिटी को भी अपना योगदान देना होगा। राइट, ये सारे डिस्क्लेमर्स के साथ में उनके साथ काम करें। ठीक है, फिर देखें, फिर आपको ऊंचाई उठने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है जो 10,000 रुपए में शुरू करी जा सकती है। हमारे पास अगर 10,000 वाले भी लोग आते हैं ना, तो 125 करोड़ की आबादी है। सोच ले कितनी बड़ी बिजनेस हम लोग कर सकते हैं और कितना बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का कुछ चर्चा हो गया, कुछ अपडेट्स भी आपको मिल गए। हमारा एक वीडियो आपने देखा होगा, अभी कंपनी ने जो लॉन्च करी है, बहुत बड़ी प्रोफेशनल कंपनी के साथ में वो वीडियो बनाया गया। आप देख सकते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो कितनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनी है, यानी हिट डॉक्यूमेंट्री बनी है। इसी तरह से आपको डे बाय डे अभी सोशल मीडिया पे हम इतनी ज़बरदस्त कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड का जो टॉप 1 जो कंपनी है CLS, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हमारा सोशल मीडिया को हैंडल कर रही है, पूरी कम्युनिटी मैनेज कर रही है। अभी डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको दिया गया है, वहाँ पे केस आप फाइल कर सकते हैं। अभी मार्केटिंग टीम उसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से उसमें टेक्निकल टीम भी जुड़ जाएगी। यानी अभी जो आप सवाल करते हैं उसका जवाब अभी मार्केटिंग टीम टेक्निकल टीम से पूछ करके देती है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से डायरेक्ट टेक्निकल टीम आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर जवाब देगी, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके देगी। यानी एक कस्टमर सर्विस आपको दे दिया गया प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपको जो भी दिक्कत लगता है वहाँ पे आप कंप्लेन रेज करें और आपको उसका जवाब मिलेगा। राइट, तो इस तरह की प्लेटफॉर्म रेडी करी गई है, क्योंकि अभी हमें ब्रिजिंग के ऊपर काम करना है। तो ब्रिजिंग जैसे ही रेडी हो जाएगा उसके बाद हमारा काम है माइनिंग के ऊपर, और माइनिंग जैसे ही हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद हमारा काम रहेगा एक्सप्लोरर के रिपोर्टिंग के ऊपर।
कि ये 3 चीज़ें रह गई हैं और ये तीनों चीज़ें हम इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ से हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और नेक्स्ट मंथ से जब सारी चीज़ें सही हो जाएगी फिर हम इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से अभी जो वीडियोस आया है, इस तरह की कई सारी वीडियोस आपके पास आएंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पे वो चीज़ें होंगी और हम कई सारे मैगजीन्स और न्यूज़ और सारी चीज़ों में अब हम लोग छाने वाले हैं। क्योंकि एक बार चीज़ें सब क्लियर हो जाए, चूंकि वो जब शुरू होगा तो फिर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी और जब वो कम्युनिटी आएगी तो हमारी सिस्टम नहीं चाहती है कि उनको थोड़ी सी भी यहाँ पे दिक्कत समझ में आए कि हाँ यहाँ पे माइनिंग में रुक जा रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 15 दिन के अंदर में कंप्लीट करके फिर आगे मंथ में जब चीज़ें सही हो जाएगी फिर नेक्स्ट मंथ में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। राइट, तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। और बता दें कि अभी जो हमारा प्राइस है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है, ये 2 गुना जाए, 3 गुना जाए, 4 गुना जाए या जो भी जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ना कंपनी के हाथ में। पब्लिक जैसा चाहेगी ऑर्गेनिक होगा, सपोर्ट बनता जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सपोर्ट बनता जा रहा है, यानी सपोर्ट ले करके ये बिजनेस चल रही है। यहाँ पे डंप करने के लिए कंपनी के पास करोड़ों कॉइन नहीं है जो कि बाकी जगहों पे होता है, और ना ही कम्युनिटी के पास होल्डिंग बढ़ रही है, बल्कि वो जा करके स्टेक लग जा रहा है। और जो कॉइन एक बार स्टेक में चला गया वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो बर्नेबल हो गया, यानी वो बर्न हो जाएगा, वो आएगा नहीं। इसलिए पब्लिक के पास कॉइन रहेंगे नहीं तो कोई भी मार्केट को डंप नहीं कर सकता है। राइट, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, इस चीज को आप लोग देखें और समझे और अपना दिमाग से भी इसको सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेफ और सिक्योर तरीके से हम लोग चल रहे हैं। राइट, यानी कि अब हमारे पास कोई भी सेलिंग प्रेशर का लूप होल्स है ही नहीं। राइट, हमने ब्रिजिंग को भी बहुत कंट्रोल्ड वे में किया हुआ है कि जैसे 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 यानी हमने कम से शुरुआत करी है ताकि इससे बाइंग प्रेशर सॉरी सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी हम इसको और विस्तार करते चले जाएंगे और हम इसको और लोगों में जहाँ पे 15 दिन पे मिल रहा है हम उसको वीक में कर देंगे, उसको हम 2 दिन में कर देंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा हम डेली भी कर देंगे। तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, हमारी 3-4 लाख की कम्युनिटी जैसे होगी हम फिर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 10 लाख की कम्युनिटी और होगी फिर हम बढ़ा देंगे, 20 लाख की कम्युनिटी होगी हम फिर बढ़ा देंगे। और ये सारा चीज़ हम लोग 6 महीने के अंदर में चाहते हैं कि हमारी 10 लाख की कम्युनिटी हो जाए। राइट, और ऑब्वियसली हो सकती है हमारी 4 लाख की कम्युनिटी है, सारे लोग अगर ये जैसे 21 तारीख को ब्रीजिंग स्टार्ट होगा ये एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग अगर 2-2 लोगों को लेकर आएंगे तो 1 महीने में हमारा 10 लाख की कम्युनिटी हो सकती है। राइट, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया। मुझे लगता है कि चीज़ें हो चुकी है। अगर कोई चीज़ अगर रह गया हो तो एमडी इलियास सर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे वाइंड अप करेंगे हम। सर एक क्वेश्चन है सारी कम्युनिटी के तरफ से कि माइनिंग का जो में बहुत सारे आईडी पे माइनिंग नहीं आ रही है और क्लेम नाउ का भी ऑप्शन है वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं और सारे लोग से इस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। और इसमें एक और सवाल मैं अभी दूसरी मीटिंग ले रहा था इससे पहले, तो उसमें भी ये सवाल आए थे, मैंने तो वहाँ पे जवाब दे दिया था। इसको लेकर लोगों के मन में सेंट्रलाइजेशन इश्यूज भी आ रहे हैं कि यहाँ पे क्लेम करना पड़ रहा है, तो ये सेंट्रलाइजेशन है। जैसे बहुत सारी कंपनियां आई, वहाँ पे बटन मिले थे कि बटन दबाओगे तो माइनिंग आएगी, तो उसको भी मैं करता था। माय डियर फ्रेंड्स, बटन दबाने के सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है कि आप बटन दबाएंगे तो वो जो सिस्टम का जो मालिक है उसके पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है, बल्कि यहाँ पे ब्लॉकचेन को आप एज ए एडमिन, यानी आप खुद एडमिन है, आप खुद क्रिएटर है, आप ब्लॉकचेन को रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्लॉकचेन से आपको माइनिंग मिल करके आती है। ये इसलिए बनाया गया कि हमारे पास जो ये एक रिजर्व सिस्टम बनाया गया है कि मान लो कि ब्लॉकचेन के ऊपर होता क्या है कि सारी जो ओरेकल्स काम करते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकचेन की इंटरनल गैस यूज होती है। अब उसमें कई बार क्या होता है ना कि गैस बढ़ जाते हैं, अगर ज़्यादा डिमांड होती है ना, अगर ज़्यादा माइनिंग अगर देना है तो गैस ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा, और जब गैस बढ़ेगा तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना उसकी भी गैस बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार वर्जन 1 में ऐसा भी हुआ कि हम लोग यूं समझ ले कि कभी कभी आईडी लगाते थे तो 0.5 ओजोन तक आईडी में लग गया, 2-4 बार ऐसा भी हुआ। तो वो डायनेमिकली गैस प्रोड्यूस हो जाता है,
तो अगर वहां पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी। इसलिए डायनेमिक को वहां पे गैस के स्टैटिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से गैस जो हमारा जीबी है वो 1 तक रहता है, यानी 0.5 से शुरू होता है और 0.5 टू 1 1.5 यही अभी तक का रेशियो रहा है। तो गैस हम ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, ये यहीं तक की लिमिट लगा रखे हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा ओरेकल है उस टाइम में गैस ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो फेलियर हो जाता है और पब्लिक को नहीं मिल पाता है। तो जब फेलियर होता है तो इसके लिए सिस्टम दिया गया कि कभी कभार अगर आपका फेलियर हो जाता है तो आप ये काम करेंगे, इसको जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको सेल्फ माइनिंग में दिखता है कि किस किस दिन मिला और किस किस दिन नहीं मिला। जिस दिन का नहीं मिला उस दिन का डेट सिलेक्ट कीजिए और क्लेम कर लीजिए। यानी एक ये इमरजेंसी सेवा बना करके कंपनी ने पहले रखा हुआ था, राइट, कि इस तरह की उन्हें पता था कि ये सिस्टम में ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम आएगी। तो जो क्रिएटर है वो क्या करेंगे, जो यूजर है वो एक क्लेम करेगा ब्लॉकचेन से और उसकी गैस देनी पड़ेगी। ब्लॉकचेन को जब गैस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनके कॉइन्स को रिलीज कर देंगे। और ये सारा का सारा डिसेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन किया गया। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आप ही को क्रिएट करना होता है, और जब आप क्लेम करते हैं तो भी आपको खुद ही क्लेम करना होता है। इसलिए ये सारा जो पावर दिया गया है वो यूजर के हाथों में दिया गया है। तो इसको बिल्कुल आप ना समझे कि ये सेंट्रलाइज है, ये आप कोई बटन नहीं दबा रहे हैं कि कल के डेट में आपको फिर कॉइन वो दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप क्लेम करते हैं तो ब्लॉकचेन से क्लेम करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल से क्लेम करते हैं, राइट। तो सेंट्रलाइज। और दूसरी चीज है कि हमारा जो जितने भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 16 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे इस ब्लॉकचेन में यूज किए गए और सभी के सभी ऑडिट पर गए हुए हैं, राइट। यानी पहले वाला जो हमारा ब्लॉकचेन इसमें 2 ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, इसमें 16 बनाए गए, अलग अलग तरीके से बनाया गया है ताकि एक की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे की वजह से तीसरे को तकलीफ ना हो। तो इस तरह से अलग अलग बनाए गए, बहुत ही एडवांस तरीके से ये सिस्टम को बनाया गया है माय डियर फ्रेंड्स। और जो आर्किटेक्चर हमने यूज किया वो कॉस्मोस का आर्किटेक्चर किया गया, जो दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। उसमें भी हमने पब्लिक माइनिंग दिया, उन्होंने पब्लिक माइनिंग नहीं दिया, हमने पब्लिक माइनिंग दिया। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इथेरियम यूज किया है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ये आर्किटेक्चर ब्लॉकचेन हमने कॉस्मोस के ऊपर किया है और टेंडरमिंट का भी लिया है। उसमें ओरेकल सिस्टम डाला, यानी 4 सिस्टम को एक जगह कंबाइंड करके इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना दी गई माय डियर फ्रेंड, जो यूनिक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो कभी भी ओजोन जो भी काम करती है वो एकदम यूनिक ही करती है। और इसके लिए ये जो ऑडिट है वो आपको रिपोर्ट जैसे ही 2 से 3 महीने में ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि 1-2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी सर्टिक को भी ऑडिट करने उनको बहुत समय लगेगा। तो जैसे ही वो ऑडिट जो थे 3 महीने में आएंगे तो वहां पे ऐसे भी आपको दिख जाएगा कि ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, राइट। बट आप समझ ले कि ओजोन 1.0 जितना हमारा डिसेंट्रलाइज था उतना ही ओजोन 2.0 भी डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक के हाथों में है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ चीजें, कैपेसिटी बढ़ गई है, आर्किटेक्चर बदल गया है, एडवांस हो गया है ब्लॉकचेन। इसके ऊपर आप किसी प्रकार की एनएफटी बना सकते हैं, डीएक्स बना सकते हैं। तो हर तरह के ERC20 टोकन बनाते हैं वो बन जाएगा, 721 बन जाएगा, 1155 बन जाएगा। हर तरह की चीज आप इसको यूज करते हैं। हमारे ब्लॉकचेन को आप बैंकिंग सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, हर तरह के सोल्यूशंस के लिए हमारे ब्लॉकचेन, हमारा जो ब्लॉकचेन है वो इंडिपेंडेंट है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया, तो ये जो क्लेम का बटन दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आज इनेबल हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने किया भी है, मैंने भी किया है। तो ये इनेबल हो चुका है, आप क्लेम का बटन से यूज कर सकते हैं। और ये टेम्पररी है, चूंकि अभी हम ब्रीजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ब्रीजिंग जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम माइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। यही मैंने बताया कि ब्रीजिंग अभी रुका हुआ है 21 तारीख के बाद में, फिर हम माइनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। 10 से 15 दिन में हम बहुत ज्यादा ओरेकल्स बना करके देंगे, इतना ओरेकल बन जाएंगे कि हर यूजर मतलब को कभी दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी पावर होती है वो 8,000 से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स की स्टेकिंग बढ़ती जाती है वो 5,000, 4,000, 3,000 बढ़ती जाती है। तो हम जैसे जैसे यूजर बनेगा, अगर डेली भी हमें ओरेकल बनाने की जरूरत पड़े, हमारे पास डेडिकेटेड टीम बैठी है, उस पर काम करेगी, राइट। तो उस पर भी काम हो रहा है। और तीसरी चीज है रिपोर्टिंग। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीजें अभी नहीं दिख पा रही है और उसकी एपीआईज अभी भी जनरेट करने बाकी है, तो वो भी काम हो रहा है। कई सारे काम है, एक्सचेंजेस के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, जैसे MEXC एक्सचेंज है उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन चल रही है, बार बार उनको भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो कई सारी चीजें एक ही साथ हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे मतलब कि सोच से ज्यादा
तेजी से इस सिस्टम में लोगों को ग्रोथ मिल रहा है, सोच से ज्यादा लोग कम्युनिटी हमारे साथ बनती जा रही है, जिसकी वजह से हम एक साथ में इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। और हम अगर किसी टीम को भी बढ़ाते हैं, यानी कि हम अलग से अगर बंदे अगर हायर करते हैं, तो हायरिंग भी हमारी चल रही है। बट होता क्या है कि तुरंत से तुरंत बंदे नहीं मिल जाते। हायरिंग के भी एक प्रोसीजर होता है, एचआर को दी जाती है, एचआर फिर अनाउंसमेंट करते हैं, फिर उनके पास रिज्यूम्स आते हैं, फिर रिज्यूम्स में फिर इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, तो लगता है और उस लेवल का ब्लॉकचेन डेवलपर ढूंढने होते हैं, तब जा करके उनको काम दिया जाता है कि ये आप काम कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है वो भी नहीं चाहती है कि हम ऐसे ही किसी बंदे को किसी को भी मार्केट से उठा करके दे दें। राइट। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग टीम है उसी लेवल पे उसको काम कर रही है, और टेक सपोर्ट के लिए हमने हायरिंग पर दिया हुआ है। तो जैसे ही आता है वो टेक्निकली पब्लिक के साथ में जुड़ करके जो आप लोगों को टेक्निकल जो प्रॉब्लम होगा वो सोल्यूशन करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी समय लगेगा, बट यूं समझ ले जो ओजोन में हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ जो जेन्युइन बातें होती है वही बताई जाती है। राइट। तो जो जेन्युइनिटी है वो आपको मैंने बता दिया है कि ये हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, और हम इस लेवल पे ऐसे ऐसे ग्रो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो हर एक चीज आपके साथ बिल्कुल पानी की तरह साफ है, दिख रहा है, समझिए और इसको जानने की कोशिश कीजिए। फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज आएगा तभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। किसी भी हमारी सिस्टम हाइप क्रिएशन, दिखावा, शोबाजी इस पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि आज हाइप क्रिएट कर देंगे, आज शोबाजी कर देंगे, कल के डेट में जब लोगों को सही पता चलेगा ऑटोमेटिकली वहां से लोग विड्रॉन कर देंगे। और यही होता है आज के डेट में, कंपनीज भी जानती है कि हाइप क्रिएट करना है, पैसे बनाने हैं और निकलने हैं। राइट। और पब्लिक भी जान चुकी है, वो भी शुरू में आ जाती है, 2-3 महीने उसमें काम करती है और वहां से निकल के भाग जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे ही मार्केट में चल रहा है। लेकिन ओजोन में एक ऐसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, 2 साल होने जा रहे हैं, 5 साल हमारा, सॉरी 5-6 महीने हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होने के बावजूद भी हमारी कम्युनिटी हमारे साथ में है। क्यों? कि हमने कम्युनिटी को अवेयर किया है, उन्हें बताया है कि रियल थिंग क्या है। आप ओजोन के अलावा अगर कहीं और जा रहे हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, ये समझ में लोगों को आ चुका है। वो लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि रेदर देन ओजोन अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खाई ही मिलेगा, यानी आगे कुआं पीछे खाई है। अगर ओजोन से हम लोग अलग जाते हैं, कोई ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ नहीं है, जो इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम चल रही हो। और यही वजह है कि आज इतना होने के बावजूद भी हमारी कॉइन का प्राइस ग्रो किए जा रहा है और लोग आ रहे हैं, और इससे भी बड़ी भीड़ आ रही है, और बहुत बड़ी भीड़ आपके लिए इंतजार कर रही है। आप देखेंगे 2 से 3 महीने में हमारी कम्युनिटी 10 लाख की हो जाएगी, और उसके बाद में ये सारे जितने भी लोगों को थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, माय डियर फ्रेंड, ये सारा का सारा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। यानी अभी तक जो आप लोगों को ये लग रहा था या भरमाया जा रहा था कि कंपनी बंद हो गई, कंपनी नहीं आएगी, आपके पैसे डूब गए, अब वो कहानी खत्म हो गया। अब लोगों का वो मेंटल खत्म है। अब लोगों के दिमाग में आ गया कि मुझे मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा लेट मिलेगा, कुछ दिन के बाद में ये लेट भी खत्म हो जाएगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे, और फिर हम लोग पहले जैसे ओजोन 1 में शुरू से लेकर के 1.5 साल तक जो मजे कर रहे थे ना, अब ये वही मजे अब फिर से आना शुरू हो गए हैं। और ये हम फिर यहाँ से लेकर के आगे 10 साल 20 साल और बड़ा काम करते चले जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि हमारे साथ 4-5 एक्सचेंजेस आ रहे हैं जो टॉप के हैं। राइट। नेक्स्ट ईयर में हम लोग कुकवाइन पर आ जाएंगे और बाइनेंस पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जैसे ही 3 साल कंप्लीट होगा, कोई भी दुनिया की कोई भी एक्सचेंज हमें मना नहीं कर सकती है, क्योंकि आज तक एमएलएम के इतिहास में कोई भी क्रिप्टो वाली कंपनी 3 साल तक नहीं रही है। राइट। इसीलिए उनको बाइनेंस ने लिस्टेड नहीं किया। हमारे पास ये ऑप्शन है, बल्कि हो सकता है कि हमें इसी साल फिर से बाइनेंस से इनविटेशन मिले, जैसे कि पहले हमें मिला हुआ था। राइट। अभी भी हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं, बाकी के एक्सचेंजेस भी आ जाएंगे। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एक बड़ी भीड़ आ जाएगी। जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके भी कुछ अपने फॉलोअर्स होते हैं, एक्सचेंजेस के भी कुछ की कम्युनिटी होती है, तो उस तरह से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है। जैसे ही हमारी कम्युनिटी 1 लाख से ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर आ जाती है, राइट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बंदा जब ज्वाइन करता है तो उन्हें उसी वक्त सारे सोशल मीडिया अकाउंट को उनको फॉलो करवा दें, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो। हर किसी बंदे को जब ज्वाइन करे तो मैं आप लोगों को ये बता देना था, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे लोगों को जिनको भी ज्वाइन कराते हैं मोबाइल में, उनके पास, सब किसी के पास टेलीग्राम होता है, नहीं है तो टेलीग्राम लोड करवा दें। नहीं, उनको अपडेट तो चाहिए ना बार बार, उनको अपडेट देने के लिए उनको टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आज के डेट में हर कोई फेसबुक चलाता है,
इंस्टाग्राम, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी है कम से कम एक सोशल मीडिया तो जरूर उनको जरूर ज्वाइन करवा दे उसी वक्त में, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और बाकी दुनिया को पता चले कि यार ओजोन में इतनी बड़ी कम्युनिटी है। आज हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन बाहरी दिनों का पता दुनिया को पता नहीं है। जिस दिन उनको पता हो जाएगा कि इनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ऑर्गेनिक करने को तो हम 1 करोड़ सब्सक्राइबर आज के डेट में बना दें इनऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि फॉल्स। जैसे आज के डेट में अगर आपको आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रोफाइल होती है जहाँ पे उनकी लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, करोड़ों में मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो सब पेड सब्सक्राइबर होते हैं। तो चाहे तो हम तो कर देंगे, लेकिन वो रोबोटिक होते हैं, वो पता चल जाता है। तो हम अगर ऑर्गेनिकली अगर आ जाते हैं, ऑर्गेनिकली अगर आ जाते हैं, अगर 1 लाख की कम्युनिटी अगर वहां पे शो हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो सोचे कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है। तो ये हमारे हाथ में, कंपनी अपने लेवल पे तो काम कर ही रही है, हम भी थोड़ा अपने लेवल पे काम करें ना, हमारी जो जिम्मेदारी हम भी उसको करें। तो अपने जो भी लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं उनसे सोशल मीडिया में जरूर फॉलो करवा दें। इतना काम बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल करें, और उनके साथ हर एक चीज को साझा करें और बने एक बड़ा प्लानिंग करें। जब मॉर्निंग में आप लोग सो करके उठते हैं तो उस टाइम में प्लानिंग कर लें अपने टीम के साथ, जो आपके जो फ्रंट लोग के ले के लोग हैं उनसे बात करें, जो आपके सेकंड फ्रंट के हैं, थर्ड फ्रंट के लिए, इतने कम से कम 3 फ्रंट के लोगों के साथ में आप डेली बात किया करें, उन्हें बताया करें, अपडेट लिया करें, अपडेट दिया करें। राइट, आप लोग जूम मीटिंग कर लिया करें आपस में। इस तरह से हर एक टीम अपनी अपनी टीम पे फोकस करे, आप आगे बढ़े, सबको कामयाब बनाए। बस हमेशा से यही रखें कि मुझे कम्युनिटी के लिए काम करना है। ऑटोमेटिकली जितना आप कम्युनिटी के लिए काम करेंगे उसका 10 गुना कम्युनिटी से आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शान सर, आप आए और बहुत अच्छा जो है ना सारे लोगों को टेक्निकली और हर क्वेश्चन और जो भी लोगों के मन में था बीजिंग को लेके, माइनिंग के इशू को लेके सबको बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो डेडिकेटेड टीम है वो सारे लोगों ने आपकी बातों को सुना और सारा जो लगभग डाउट था वो जो सारे जो है ना जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। इसके लिए आपको धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। मुझे इजाज़त दें। गुड नाइट। गुड बाय नहीं बोलूँगा, बल्कि बोलूँगा सी यू सुन। तो डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त की जाती है और फिर कल मिलेंगे जूम में 9 बजे आप सबके साथ फिर से प्लान प्रेजेंटेशन और नए कम्युनिकेशन के साथ। तो धन्यवाद।